हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। साथियों, आप सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। ये सूचना देखने से पहले जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुँच सके। साथियों, ये सूचना देख लेते हैं आज की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित भर्तियों की समीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। हाई कोर्ट में चल रहे केस में अंतरिम आदेश या फाइनल आदेश होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। ये पूरी की पूरी सूचना देख लेते हैं भी क्या कुछ आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी पद का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा, चूँकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप सी पदों की भर्ती से जुड़े कई मुद्दे लंबित हैं, इसलिए फिलहाल रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी भर्तियों से संबंधित मामलों पर 1 मार्च की रात समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रधान सचिव वी उमाशंकर और अन्य उपस्थित थे। बैठक में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मुद्दों और सरकार की नीतियों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। चूँकि हाईकोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाने और अन्य मुद्दे लंबित हैं, जिन पर आगामी 6 मार्च को सुनवाई होगी। इन सब की जो सुनवाई है हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, वो 6 मार्च को होने वाली है भाई। इसलिए चर्चा के बाद यह तय हुआ कि आयोग फिलहाल ग्रुप सी के किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। जब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं आएगा, 6 तारीख की सुनवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा भाई। हाई कोर्ट के 6 मार्च के अंतरिम आदेश या पूर्ण आदेश का इंतजार कर लिया जाए। हाई कोर्ट में चूंकि 4 गुना छांटने का मामला भी लंबित है, इसलिए जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पेपर भी फिलहाल नहीं लिया जाएगा। और ये भी है भी, जब तक कोई आदेश नहीं आएगा तब तक कोई पेपर भी नहीं लिया जाएगा भी आपका। जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल कैटेगरी का जो पेपर हुआ, उसमें अनारक्षित कैटेगरी में ज़्यादा संख्या में उम्मीदवारों के शॉर्ट लिस्ट हो जाने, जरूरी डिप्लोमे की योग्यता न होने के कारण यह परीक्षा विवादों से घिर गई हुई। चूँकि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का पेपर सुबह होना था और रिवाइज्ड लिस्ट पेपर के दिन से पहले वाली रात में अपडेट करनी पड़ी, इसलिए जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं देखा जा सका। इसलिए 4 गुना किसी फॉर्मूले से बुलाए जाने हैं। इसका फैसला होने के बाद बच्चे ग्रुपों के पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सकेगा। पूरी की पूरी अपने हाई कोर्ट के जैसे भी आदेश आएंगे उसी एंगल से रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हाई कोर्ट से किसी अंतरिम आदेश के तहत रिजल्ट निकाला जा सकेगा तो आयोग बिना देरी के रिजल्ट घोषित कर देगा। इसलिए अंदरूनी तौर पर यह तैयारी की गई है। अगर कोई अंतरिम या फाइनल आदेश नहीं आया तो इन ग्रुपों के रिजल्ट फिर लोकसभा के बाद ही निकाले जाएंगे। अगर हाई कोर्ट ने 6 तारीख को कोई आदेश नहीं दिया तो आपका रिजल्ट जो है वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही घोषित किया जाएगा भाई। अब इससे जुड़ी और कुछ सूचनाएं देख लेते हैं भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुटा। 53,000 नए उम्मीदवार पास हुए। ये क्या कुछ मामला भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ग्रुप सी की भर्ती ना भी हो पाई, उसका रिजल्ट ना भी हो पाया तो ये क्या करेंगे, ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल करके उसकी भर्ती को कंप्लीट करने का काम करेंगे। और जैसे ये पोर्टल ओपन हुआ था ना, कैटेगरी चेंज करने के लिए, जेंडर चेंज करने के लिए, डीओबी चेंज करने के लिए, उसकी वजह से 53,000 नए उम्मीदवार ग्रुप डी का जो सीईटी था उसके अंदर पास हो चुके हैं। लगभग पहले जो 4,22,000 या 28,000 थे उसके अंदर लगभग 53,000 और ऐड हो चुके हैं। ये देख लेते हैं पूरी खबर। उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने का पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुलने की संभावना है। आपसे जो प्रेफरेंस मांगी जाएगी, जो आपसे विकल्प भरवाए जाएंगे, उसका जो पोर्टल खुलने वाला है वो कब है भाई, 5 से 7 मार्च के बीच खुल सकता है। ग्रुप डी के 8,146 ने कैटेगरी, जन्मतिथि वगैरह में किया चेंज। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब ग्रुप डी के पदों की भर्ती पहले करने में जुट गया है। चूँकि ग्रुप सी पदों का रिजल्ट हाई कोर्ट में लंबित है, अपील पर निर्भर है,
जिनकी सुनवाई 6 मार्च को होगी। इसलिए आयोग ने ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ग्रुप डी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों पर फिलहाल स्टे है, मगर आयोग की तरफ से अदालत में आग्रह किया जाएगा कि आयोग को उन उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी जाए जिनका रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलने या न मिलने से प्रभावित नहीं होता है। मतलब जो फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं बिना 5 अंक लिए, उन उम्मीदवारों का ये क्या करेंगे भाई, रिजल्ट आउट कर सकते हैं। ये ऐसी अपील की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। अगर यह अनुमति मिल गई तो आयोग की तरफ से ग्रुप डी का रिजल्ट पहले घोषित हो जाएगा। अगर ग्रुप सी का फैसला 6 मार्च को आ गया और ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट घोषित करने में कोई अड़चन नहीं होगी तो पहले ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित करने की संभावना रहेगी। अगर 6 मार्च को आदेश आ जाता तो पहले ग्रुप सी की भर्ती को करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी की होगी। अगर 6 मार्च को कोई आदेश नहीं आया, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, तो ये क्या करेंगे, फिर ग्रुप डी की भर्ती को पहले कर देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 29 फरवरी 2024 तक परिणाम घोषित हो जाएंगे, मगर एक भी पद या कैटेगरी का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया क्योंकि अदालत में मामला लंबित है भाई। ग्रुप डी के सीईटी में 53,000 और उम्मीदवार पास हो गए। ग्रुप डी के सीईटी में पहले लगभग 4,28,000 उम्मीदवार पास थे। अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% और आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने जरूरी होते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को पोर्टल खोलकर अनारक्षित कैटेगरी के उन फेल हुए उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया था जिनके नंबर 38 से 47.5 के बीच थे, यानी जिनके नंबर 40% से ज़्यादा और 50% से कम थे, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार भी आरक्षित श्रेणी में कैटेगरी में आते हैं। पोर्टल पर अनारक्षित कैटेगरी के लगभग 53,000 उम्मीदवारों ने कैटेगरी सब कैटेगरी ठीक की, जिसके कारण वे भी पास हो गए हैं। और अब ग्रुप डी के लगभग 4,81,000 उम्मीदवार सीटी में पास हो चुके हैं भाई। 8,146 ने जन्म तिथि कैटेगरी बदली। ये सारी की सारी जानकारी दे रखी है भाई, कितने उम्मीदवारों ने क्या क्या चेंज किया है। और टीजीटी रिजल्ट की अंदरूनी तैयारी पूरी हो चुकी है। अदालत से अनुमति मिली तो फ़ौरन रिजल्ट जारी हो सकता है भाई। जो आपका टीजीटी का रिजल्ट है वो बिल्कुल तैयार रखा है, जैसे ही कोई आदेश आएगा हाई कोर्ट से 6 मार्च को तुरंत आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा भाई। आयोग ने टीजीटी पदों का रिजल्ट की अंदरूनी तौर पर तैयारी शुरू कर दी है, मगर यह मामला भी अदालत में लंबित है। इसलिए अगर अदालत से अनुमति मिली तो आयोग टीजीटी पदों का फ़ौरन रिजल्ट घोषित कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब भर्तियों की समीक्षा की तो टीजीटी भर्ती मामले पर भी चर्चा हुई थी भाई। जब मुख्यमंत्री साहब ने बैठक की थी तो उसके अंदर टीजीटी का मामला भी उठा था और उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। अब इससे जुड़ी और कुछ सूचनाएं देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से पूछा, अगर 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज किया गया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला। जो ये भाई 28 और 29 फरवरी को जो हाई कोर्ट के अंदर बहस हुई थी उसके मामले से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आयोग से पूछा कि जब 29 जुलाई 2023 को सीईटी का रिजल्ट रिवाइज किया गया था और उसे प्रकाशित नहीं किया गया तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला। सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन के बाद संशोधित रिजल्ट घोषित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था, मगर आयोग ने रातों रात सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की, जिस पर ग्रुप नंबर 5657 का पेपर लेने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी। बाद में बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति दे दी थी और सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब अपील कर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ फाइनल सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने गत 27 और 28 फरवरी को लगातार सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च 2024 तय की गई। 2 दिन की सुनवाई में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, श्रुति जैन गोयल ने आयोग की तरफ से दलीलें पेश की थी, और जबकि प्रतिवादीगण की तरफ से अंकुर सिद्धार, रजत मौर्य, सौरभ बजाज, कुशागर बेनीवाल, अनिल कुमार शर्मा और अंकुर सेवरान और गोपाल शर्मा ने दलीलें रखी थी।
दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी का अंतरिम आदेश जारी किया और ये है भाई, रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बुलाए, शपथ पत्र से बताएं, सचिव भी अदालत की सहायता करें। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लिखा, इससे भी ज़्यादा उम्मीदवारों को सीईटी योग्यता के अनुसार परीक्षा के लिए हर ग्रुप में पदों की कुल संख्या का 4 गुना बुलाया जाना आवश्यक है। यह अदालत यह समझने में असमर्थ है कि परिणाम प्रकाशित किए गए बिना उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने के लिए उनके परिणाम के बारे में कैसे पता चलेगा। जिन 26 ग्रुपों की परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है, उनके बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक हल्फनामा दायर कर बताया जाए, इन ग्रुपों की परीक्षा आयोजित करने के लिए आयोग ने क्या कार्यप्रणाली अपनाई थी। कार्यप्रणाली बताने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ हल्फनामा दाखिल किया जाएगा। यह उचित होगा कि इस संबंध में अदालत की सहायता के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भी बुलाया जाए। इन्होंने क्या किया भाई, एचएससी के सेक्रेटरी साहब को भी बुलाने के लिए कहा है और इस मामले को 6 मार्च 2024 को फिर से सूचीबद्ध करें। गौरतलब है कि इन अपीलों के निपटारे में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों 4 गुना बुलाने के फॉर्मूले, सीईटी स्कोर और अन्य जुड़े सारे के सारे मामले क्या होंगे भाई, शामिल होंगे। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। आपका जो ग्रुप सी का जो रिजल्ट है भाई, वो अगर 6 तारीख की जो सुनवाई है हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर कोई आदेश आ जाता है तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये आपका जो रिजल्ट है भाई वो लोकसभा की इलेक्शन के बाद घोषित किया जाएगा। और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसको अगर आदेश आ गया तो निकाल दिया जाएगा, अगर आदेश नहीं आया तो अपील की जाएगी कि जिन उम्मीदवारों को सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अंक न मिलने से भी उनका जो सिलेक्शन हो रहा है, तो उन ऐसे उम्मीदवारों का रिजल्ट क्या किया जाए, घोषित कर दिया जाए। ऐसी अपील की जाएगी भाई। वो फिर हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, वो क्या अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ आज की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी यही थी और ये सभी की सभी सूचनाएँ आप सबको पता चल गई होंगी। और अगर आपको ये हमारी सूचनाएं अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।